स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को सीपीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र और बंगाल सरकार के नेताओं पर एक तरफ सीपीआई ने अलग अलग मामलों में शिकंजा कस लिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अब सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें 1985 बेंच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं सुबोध जायसवाल, जिन्हें 2 साल के लिए सीबीआई के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले महाराष्ट्र में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद संभाल चुके हैं। सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त होने से पहले सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के चीफ रहे हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार टकराव उद्धव ठाकरे सरकार और सुबोध कुमार जायसवाल के बीच देखने को मिले हैं। अगर पिछले साल सितंबर की बात की जाए तो सितंबर महीने में एक बड़ा टकराव सुबोध कुमार जायसवाल और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच देखा गया, जहां अफसरों के तबादले को लेकर यह बवाल महाराष्ट्र में दिखाई दिया। साफ तौर पर सुबोध कुमार जायसवाल ने उस वक्त बतौर डीजीपी ये आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाया कि दरअसल बड़े पैमाने पर सीनियर अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा निचले स्तर के अफसरों के भी तबादले महाराष्ट्र में हुए हैं। डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार बगैर डीजीपी की राय के ये तमाम अफसरों के तबादले मनमाने तरीके से कर रही है और इसी से नाराज होकर महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने महाराष्ट्र को छोड़ने का फैसला किया और उद्धव ठाकरे सरकार ने भी उनके इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन उसके बाद उन्हें सीआईएसएफ का चीफ नियुक्त किया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से सीबीआई की जांच महाराष्ट्र में वसूली खेल में चल रही है और उसके बाद अब सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो ऐसे में मुश्किलें अब उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी ने जिस तरीके का आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाया था, ठीक उनके इस्तीफे के कुछ ही दिन बाद एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में सामने आया, जिसमें वसूली के खेल का बड़ा पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उद्धव ठाकरे सरकार उनके नेता बड़े पैमाने पर वसूली कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनका नाम सामने आया। खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर यह बड़ा आरोप लगाया कि दरअसल 100 करोड़ की वसूली का टारगेट अनिल देशमुख के द्वारा, जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्हें बड़े अधिकारियों को पुलिस महकमे में जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें दिया जा रहा है। और इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश महाराष्ट्र में दिए कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिलहाल सीबीआई उस कड़ी में लगातार जांच कर रही है। एफआईआर अनिल देशमुख पर दर्ज हो गई है और लगातार सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यह बड़ा फैसला लिया गया है, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रहे हैं उद्धव ठाकरे से 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सीबीआई लगातार इस मामले में जांच महाराष्ट्र में कर रही है। और आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच पर भी रोक महाराष्ट्र में लगाई हुई है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये सीबीआई की जांच महाराष्ट्र में फिलहाल वसूली के खेल में चल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो वसूली आला अफसरों से की गई, उसमें लगातार सीबीआई जांच कर रही है। तो सुबोध कुमार जायसवाल को डायरेक्टर सीबीआई का नियुक्त करने पर जहां उद्धव ठाकरे सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नारदा स्टिंग केस में ममता सरकार के 4 नेता इस वक्त सीबीआई के शिकंजे में हैं। नारदा स्टिंग केस में घूसखोरी का बड़ा आरोप बंगाल सरकार के 2 मंत्री, 1 विधायक और 1 एक्स मेयर पर लगा है। साफ तौर पर यह बात सामने आई कि नारदा स्टिंग केस में उन्होंने घूस ली है, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन किस तरीके से बंगाल में सीबीआई के अधिकारियों को जांच से रोकने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई, इसका नजारा भी बंगाल में देखने को मिला, जब
सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी ने 6 घंटे तक धरना दिया और कहीं ना कहीं सीबीआई के अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो इस मामले में जांच ना कर पाए, ये मामला कोर्ट में ना पहुंच पाए। तमाम तरीके से दबाव डालने की कोशिश की गई और अब जिस तरीके से सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है, माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीबीआई अब कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी लगातार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, अब उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक मजबूत चेहरे को अब सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि 2 साल के लिए अब इस पद पर बने रहेंगे। तो सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में यह फैसला लिया है, जिसके बाद लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ बड़े भ्रष्टाचार अपनी सरकार में किए हैं और उनका खुलासा अब सीबीआई कर रहेगी। तो आपको बता दें, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि 1985 महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, कई प्रमुख पद वो महाराष्ट्र में संभाल चुके हैं। वो 2018 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। मुंबई पुलिस सीपी के रूप में नियुक्त होने से पहले जायसवाल महाराष्ट्र के एटीएस का हिस्सा भी रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कई जांच ऐसी की हैं जिसको लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। एटीएस में अपने कार्यकाल के दौरान जायसवाल एसआईटी के प्रमुख भी थे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए के नकली स्टैम्प पेपर घोटाले की जांच उन्होंने की थी और इस घोटाले में कुछ बड़े अधिकारियों और आरोपियों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ था कि दरअसल इनके संबंध हैं और इस तरीके से 20,000 करोड़ के इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, एटीएस के डीआईजी के रूप में उन्होंने सितंबर 2006 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में भी जांच की थी। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करते हुए एक महत्वपूर्ण पद संभाला था और यही वजह है कि उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए 2009 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एक मजबूत चेहरा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर अब नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्य उच्च स्तरीय पैनल ने दरअसल 109 नामों की लिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपी थी, जिसमें तमाम नाम सजेस्ट किए गए थे, जिसमें पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र के रहे सुबोध जायसवाल, इसके अलावा राजेश चंद्रा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव का नाम भी शामिल था, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और उसके बाद फैसला ये लिया गया कि सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। आपको बता दें, जो ये बैठक हुई है, इस पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना भी शामिल थे। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया है। तो बड़ा फैसला जाहिर तौर पर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सीबीआई महत्वपूर्ण मामलों में इस वक्त जांच कर रही है। एक मामला महाराष्ट्र में है जो ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन वहीं वसूली के रैकेट का खुलासा भी महाराष्ट्र में हो चुका है। जिस तरीके से वहां रेस्टोरेंट बार से उगाई महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार और अनिल देशमुख जैसे नेता कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बंगाल सरकार जो लगातार नारदा स्टिंग केस में अब फंसती नजर आ रही है और उनके 4 नेता फिलहाल सीबीआई के शिकंजे में हैं। भले ही हाउस अरेस्ट के ऑर्डर कोलकाता हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हों, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई लगातार अब नारदा स्टिंग केस जो कि 2014 में सामने आया, उसके बाद 2016 में इसका खुलासा हुआ और उसमें लगातार जांच कर रही है, तो ये माना जा रहा है कि इन तमाम मामलों में अब सुबोध जायसवाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस बड़े फैसले के बाद सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। उसके बाद लोग अब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में खासतौर पर जो मामले उद्धव ठाकरे सरकार अभी तक दबाती नजर आई है, फिर चाहे वो पालघर का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का केस हो जो सीबीआई जिसमें जांच कर रही है, या फिर वसूली कांड हो, ये तमाम ऐसे मामले महाराष्ट्र में रहे हैं जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं इन मामलों को और इन मामलों के दोषियों को बचाती नजर आई है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम मामलों की एक नए अध्याय, एक नए तरीके से जांच हो, इसकी उम्मीद अब लगातार सुबोध कुमार जायसवाल के सीबीआई के नए डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होने के बाद की जा रही है और 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर यह
ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें आज भी जो देश की जनता है वो न्याय की उम्मीद कर रही है। इंसाफ मिलना चाहिए, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या महाराष्ट्र में बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का मामला हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।